आज के वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक लाए हैं और इस लेक्चर में हम आज आपको इंटीग्रेशन के मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस एजुकेशनल चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए दिया जाता है और फंक्शन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। तो सारी बातों को हम यहाँ पर धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि u एंड v, यहाँ पर u और v दोनों के दोनों फंक्शन हैं, फंक्शंस इन वेरिएबल x। यहाँ पे u एंड v दोनों के दोनों फंक्शन है वेरिएबल x में। जैसे आप जानते होंगे कि अगर y फंक्शन है वेरिएबल x में तो y इक्वल्स टू fx लिखा जाता है। जैसे y इक्वल्स टू साइन x, y इक्वल्स टू लॉग x, y इक्वल्स टू dx। तो यहाँ पे y अगर फंक्शन है वेरिएबल x में तो y इक्वल्स टू fx लिखा जाता है जनरली। और f ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है तो वह साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पर u और v दोनों के दोनों फंक्शंस हैं लेकिन सेम वेरिएबल x में, ठीक है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना पड़े दोनों u एंड v के प्रोडक्ट का, हमें u और v जो कि यहाँ पे फंक्शंस हैं वेरिएबल x में, अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला फंक्शन u को डेरिवेटिव करते हैं एंड टू दूसरे फंक्शन को हम विदाउट डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद बीच में प्लस का साइन आता है एंड नेक्स्ट टर्म में हम v को डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू u विदाउट डेरिवेटिव यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव के चैप्टर्स में इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन को अप्लाई करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें इस प्रॉपर्टीज़ को तो हमें कुछ इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। dv/dx इंटू u, ठीक है। हमने दोनों साइड इंटीग्रेट को यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे किया गया है, जैसे यहाँ पे fx का डेरिवेटिव यह दिया गया है और इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर जिस फंक्शन को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है वही इसका आंसर होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे कैलकुलस के प्लेलिस्ट के अंदर जो भी लेक्चर्स हैं उसे आप देखेंगे तो आपको यह शायद लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में आपको ज़रूर मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन डिराइव्ड फॉर्म मिलेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वही फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रल के फॉर्म में आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हमें चूँकि डेरिवेटिव किया गया है u इंटू वी का और फिर से इसका इंटीग्रेशन किया गया है तो हमें यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमें जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किया गया है वही यहाँ पर हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में इंटीग्रल के फॉर्म में यह ऑब्टेंड होगा, ठीक है। अब इसे हम दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला इंटीग्रल होगा du/dx इंटू v dx, आफ्टर दैट dv/dx इंटू u dx, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से किसी एक को हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो इसे हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। इसे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास u इंटू v माइनस du/dx इंटू v dx।
और RHS में हमें dv/dx इंटू यू dx, यह हमें ऑब्टेंड होगा, ठीक ना। हमने इस टर्म को LHS में लाया है तो यह प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास यह RHS में इस टर्म को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसे हम RHS में लिख देते हैं, तब जाके यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम RHS में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर u इंटू dv/dx का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू u इंटू भी, इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, माइनस du/dx इंटू भी dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे शुरू में ही आप लोगों मतलब शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि u फंक्शन है यहाँ पे वेरिएबल x में, और भी फंक्शन है वेरिएबल x में। तो यहाँ पर u को हम कुछ लेट कर लेते हैं, तो लेट u को हम मान लेते हैं, u फंक्शन है वेरिएबल x में, तो u को हमने fx एज्यूम कर लिया है, ठीक है। एंड v को भी हम एज्यूम कर लेते हैं। v को हम एज्यूम नहीं करेंगे बल्कि dv/dx, किसी फंक्शन या जो dv/dx है, जो कि भी एक फंक्शन है, और यहाँ पे dv/dx किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पर dv/dx को एंड dv/dx को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे gx, ठीक है। dv/dx को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं gx। अब हमें u का वैल्यू fx मिल चुका है, dv/dx को हमने gx मान लिया है। अब हमें यहाँ पर v और du/dx यहाँ पर हमें चाहिए, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर u से du/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर du/dx, जिसे हम dfx/dx लिखेंगे, और इसका जस्ट जानते हैं एक सिंबल होता है f'(x), ठीक है। du/dx को हम u के जगह पे fx मैंने पुट किया है, और dfx/dx को हम f'(x) लिख सकते हैं। यह डेरिवेटिव का बहुत तरह का सिंबल होता है, उसमें से यह एक सिंबल यहाँ पर हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर dv/dx gx दिया है और हमें b का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस dv/dx इक्वल्स टू gx में दोनों साइड इंटीग्रेट को अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर दिया है। अब हम जानते हैं यहाँ पे dv/dx जिसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है, और इसे इंटीग्रेट किया गया है, तो इसमें हमें आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ठीक है। अब यहाँ पर du/dx जिसे f'(x) और v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ gx u, ये सारे वैल्यू हम यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर रखते हैं, जिससे हमें एक फार्मूला यहाँ पर मिल जाएगा। तो देयरफॉर u के प्लेस पे हम यहाँ पर लिखेंगे fx इंटू dv/dx के प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे gx। तो u की जगह पे हमने fx लिखा, dv/dx की जगह पे हमने gx लिखा, एंड dx यह वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू u की जगह पे हम फिर से एक बार लिखेंगे fx इंटू v के प्लेस पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे, du/dx के जगह पे हम f'(x) लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे f'(x) इंटू v के जगह पे हम फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx लिखेंगे, ठीक है। और यह dx वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यह मेन इंटीग्रेशन का वेरिएबल है dx। तो यहाँ पे सबसे पहले v के जगह पे हमने v के जगह पे gx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ठीक है। इसे ब्रैकेट में हम इनक्लोज कर देते हैं, और फिर हमें du/dx इंटू v के वैल्यू, du/dx का वैल्यू हमने f'(x) लिखा है यहाँ से, du/dx का वैल्यू f'(x) और v का वैल्यू हमने इंटीग्रेशन ऑफ gx dx लिखा है। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, इंटू के दोनों के बीच में इंटू डालकर, और हमें यहाँ पर एक dx लगाना होगा, ठीक है। तो यह हमें एक फॉर्मूला मिला है इंटीग्रेशन का। जब हमें किसी क्वेश्चन में जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो हम इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, ठीक है। fx gx यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंटू है दोनों के बीच, यहाँ पर साइन प्रोडक्ट के फॉर्म में है दोनों फंक्शन,
इसका इंटीग्रेशन में हमें एफ एक्स को बाहर रखा है इनटू सेकेंड फंक्शन जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन के अंडर जिस फंक्शन को हमने फर्स्ट टाइम बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन जी एक्स का इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करना है और फिर से इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इस दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब भी हमें इंटीग्रेशन होगा तो हमें दो अलग अलग पार्ट में इसे इंटीग्रेट करना होता है। एक पार्ट में भी इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और दूसरे पार्ट में भी इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रल वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हमें इस टॉपिक का नाम दिया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इस तरह से इंटीग्रेट करने के मेथड को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसे आपको सिर्फ फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। थ्योरी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपने एक बार में नहीं समझा है तो फिर इसे दोबारा देख लें, बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसको अप्लाई करने का कोई प्रॉपर रूल तो नहीं दिया गया है, बट एक टेक्निक काम आ जाता है लगभग 90% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो उस टेक्निक को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको। तो टेक्निक ये है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन हमें निकालना हो, यह हमारा इंटीग्रल है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें यहाँ पर किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन तय करना होगा कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एज्यूम करने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, हम यहाँ पर एफ एक्स को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। दो फंक्शन में सबसे पहले आप किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं ये आपको तय करना होगा, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन को तय करने के लिए हमें एक वर्ड यूज करना है जिसका नाम है यहाँ पे आइलेट, ठीक है। अब आइलेट में सबसे पहला नंबर पे आई आता है, दूसरा नंबर पे एल आता है, तीसरा नंबर पे ए आता है, फिर फोर्थ नंबर पे टी आता है और फिफ्थ नंबर पे ई आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक लेटर का एक फुल फॉर्म है। आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, एल का मतलब आपको लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी तरह से ए का मतलब हो गया अल्जेब्रिक फंक्शन, ए का मतलब हो गया अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन में जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं, रेशनल फंक्शन आते हैं, कोई नंबर आ गया तो उसे अल्जेब्रिक फंक्शन एज्यूम करते हैं। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे एग्जांपल हो गया ई रेस टू एक्स, टू रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 12 में जो कैलकुलस में सबसे ज़्यादा फंक्शन जो यूज़ किया है वो यही 5 फंक्शन ही फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको यह वर्ड हमेशा याद रखना है। वैसे यह कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, बट मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि यह एक वर्ड है जिसे अगर हम यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें आसानी से सॉल्व, मतलब हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। तो आइलेट हम जानते हैं यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर
तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x इंटू लॉग x, ठीक है, tan इनवर्स x इंटू लॉग x। हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे tan इनवर्स x इंटू लॉग x, तो हमें यहाँ पर देखना है tan इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यह 1 नंबर पे है, ठीक है। लॉग x 2 नंबर पे है, तो 1 और 2 यहाँ पर इस 5 फंक्शन में से 2 फंक्शन हमेशा यहाँ पर आएगा। अब आपको नंबरिंग कर देना है, जैसे tan इनवर्स x 1 नंबर पर है और log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, यह 2 नंबर पे है, तो 1 और 2 में पहले कौन आता है जब हम काउंट करते हैं 1, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक ना, और इसे हम यहाँ पर सेकेंड मान के इस फॉर्मूला को लगा के इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। वैसे यह क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि यह थोड़ा एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है। मैं उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा जिसमें यह यहाँ पर ज़्यादातर अप्लाई होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताना चाहता हूँ। आईलेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसे याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आईलेट। तो यहाँ पे x अलजेब्रिक हो गया, अलजेब्रिक मतलब यह हो गया आपका 3 नंबर पे, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, t मतलब यह 4 नंबर पे। तो 3 और 4 अगर हम काउंट करते हैं तो 3 हमें मतलब पहले मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन को हमने एज्यूम कर लिया, तो जिस फंक्शन को हम फर्स्ट, जैसे यहाँ पे अगर हम f(x) इंटू जी में, यह फार्मूला आपको याद रखना है, यह फार्मूला जो अप्लाई किया गया है यहाँ पे f(x) इंटू जी का जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ डिराइव करके दिया है, इसमें f(x) को यहाँ पर इस केस में f(x) यह फर्स्ट फंक्शन है, यह फर्स्ट फंक्शन है। तो जब भी हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में किसी एक फंक्शन को यहाँ पर यह एज्यूम कर लेते हैं कि यह फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनसाइड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने चूंकि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को x एज्यूम किया है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पर बाहर रखेंगे, x को हमने बाहर कर दिया, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन होगा। अब इस इंटीग्रेशन के साइन के अंडर हम ब्रैकेट्स के इनसाइड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डैश, ठीक है, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर एक dx लगाएंगे, यह dx वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन मेन इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर लगाया गया है, और यह इंटीग्रेशन यहाँ पर dx इस इंटीग्रेशन के इनसाइड वाले इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर dx को यूज किया गया है। अब x cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin x होता है, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x इंटू साइन एक्स, अब हमें sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c लिखेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा x sin x माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा cos x प्लस c। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। बस आपको यह आईलेट यह वर्ड यूज रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन है x इंटू tan इनवर्स x। तो x इंटू tan इनवर्स x में हमें x अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक मतलब यह 3 नंबर पे है, और tan इनवर्स x मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यह हमें 1 नंबर पे, यहाँ पे इस वर्ड को अगर हम फॉलो करेंगे तो यह हमें 1 नंबर का फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब वो काउंटिंग करेंगे तो 1 से 3 की और अगर हम जाएंगे तो 1 पहले आता है, तो हम यहाँ पे tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो tan इनवर्स x को हम यहाँ पर बाहर रखेंगे और x का इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन के इनसाइड फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का
डेरिवेटिव इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एक्स का इंटीग्रेशन सबसे पहले हम यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को लिखेंगे और एक्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर x² 2, ठीक है, मिलता है। फिर हमें tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x² मिलेगा और x का फिर से हमें इंटीग्रेशन x² 2, ठीक है। और यह dx अभी इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर हमने लगाया है, ठीक है। अब हमारा पहला पार्ट का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब इस दूसरे पार्ट को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। इसे हम आगे लिखते हैं x² 2 इंटू tan इनवर्स x। इस 2 को हम यहाँ पर बाहर कर देते हैं तो हमें x² 1 प्लस x² dx, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पे हमें x² के साथ +1 है तो हम ऊपर में +1 कर देते हैं, x² 2 इंटू tan इनवर्स x। इस x² के साथ यहाँ पर +1 है तो हम इस x² के साथ +1 करके हम -1 कर देंगे मैनेज करने के लिए। 1 प्लस x² dx। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। x² 2 इंटू tan इनवर्स x। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारा पहला इंटीग्रल x² + 1/1 प्लस x², ठीक है, x² + 1/1 प्लस x²। चलिए इसे हम अगले टर्म में डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, पहले स्प्लिट कर देते हैं, -1/1 प्लस x²। ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं यह यहाँ पर यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ से x² 2 इंटू tan इनवर्स x -1/2। हमारा पहला इंटीग्रल 1 dx मीन्स dx होगा, माइनस दूसरा इंटीग्रल 1/1 प्लस x² dx होगा, ठीक है। x² 2 इंटू tan इनवर्स x। अब हम इसे ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले इन दोनों टर्म को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x होगा और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan इनवर्स x होता है प्लस c, ठीक है। यह इसका आंसर यहाँ पर हमें मिल चुका है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को और हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर log x, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करने को दिया गया है। तो हम जानते हैं अभी तक हम लोगों ने log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर हम इसे बाय पार्ट्स के थ्रू यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो हम जानते हैं इसे 1 इंटू log x लिखा जा सकता है, log x को 1 इंटू log x लिखा जा सकता है। अब 1 हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन, log x हो गया है यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक हम देख सकते हैं यह 2 नंबर है और 1 अलजेब्रिक फंक्शन यह 3 नंबर है, तो यहाँ पर 3 नंबर सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और यह 2 नंबर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि काउंटिंग में 2 1 2 3 अगर हम काउंट करेंगे तो 2 हमें पहले मिलता है, तो जो पहले मिलता है वह फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर आइलेट में से 2 नंबर और 3 नंबर का फंक्शन यूज़ किया है। अब चूँकि 2 पहले आता है इसलिए इसे हम फर्स्ट मानेंगे, तो फर्स्ट मानेंगे तो हम जानते हैं log x को बाहर रखेंगे और 1 dx हालांकि लिखते नहीं हैं, बस यहाँ पर समझने के लिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 1 dx लिखा है। 1 dx कभी नहीं लिखना है, dx लिखना है, ठीक है, माइनस। अब हम फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू 1 dx, तो 1 dx इस बार हम नहीं लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। वैसे आपको याद रखना है कि यहाँ पे log x को जब हम 1 इंटू log x लिखेंगे तो बिना हम 1 2 मतलब आइलेट लगा कर भी इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पता करना है कि किस फंक्शन का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन जानते हैं।
अब चूँकि log x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं हैं तो हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो इंटीग्रेशन में बाहर हो जाता है। ठीक है, फार्मूला में मैंने बताया है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है वह बाहर होता है और सेकेंड टाइम उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो log x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम log x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और यह बाहर हो जाएगा। ठीक है, और 1 सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे log x को log x लिखेंगे इनटू dx का इंटीग्रेशन x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन x, यह यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे log x इंटू एक्स को हम x log x लिखेंगे। गलती से भी log x स्क्वायर नहीं लिखना है, ऐसा नहीं होता है। log x इंटू एक्स जब भी होगा तो x को हम आगे करके लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें dx यहाँ पे रिमेंस बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। इस तरह से हमें इसका इंटीग्रल ऑब्टेंड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर हमें tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो फिर से हम यहाँ पर इसको 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 1 अलजेब्रिक हो गया और ये टेन इनवर्स एक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, मतलब यह 1 नंबर पे है और यह 3 नंबर पे है, ILATE। तो ए अलजेब्रिक जानते हैं, कोई भी नंबर हो या पॉलिनोमियल हो तो वह अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे यह नंबर है, यह 3 नंबर पे आ रहा है, और टेन इनवर्स एक्स यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 नंबर पे आ रहा है। तो इसे हमें फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना होगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स 1 dx इस बार हम नहीं लिखेंगे, dx लिखेंगे। फिर टेन इनवर्स एक्स का हमें डेरिवेटिव एंड dx, एंड यह dx हमें यहाँ पर मेन इंटीग्रेशन के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी dx का इंटीग्रेशन x, फिर टेन इनवर्स एक्स का डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब हम इसे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स को x टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। गलती से भी आप लोग टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, आप जानते होंगे। x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x इंटू 1 यहाँ पर x लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x है तो हम पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और dx यहाँ पर हम जानते हैं इसके साथ dx होगा, और यहाँ पे हमें dt मिलेगा। अब चूंकि हमें x dx चाहिए तो हम इस 2 को साइड कर देते हैं। ये सब आप लोगों ने अभी तक सीख लिया होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसे फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तक नहीं सीखा है तो सबसे पहले आप हमारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के लेक्चर्स को देख लें, तब आपको ये सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इस x को अगर हम साइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 1, यहाँ पे 1 दिखेगा, तो हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t लिखेंगे, और यह x dx के प्लेस पे हम यहाँ पर 1/2 dt। ठीक है, x टेन इनवर्स x, इस हाफ को हम बाहर करते हैं तो हमें 1/t dt। अब 1/t का लॉग मॉड t होगा। ठीक है ना, तो x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मॉड t प्लस c। ठीक है, अब हम इस t को रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x
माइनस 1/2 log mod t के प्लेस पे 1 + x² 1 + x² + c। ठीक है, यह tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो कि कैलकुलस के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे जाकर देखें। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी नए लेक्चर्स इस चैनल पर आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आपको हमारे वीडियोस में, लेक्चर में कुछ कमी नज़र आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैं आप लोगों के लिए इससे और बेहतर कंटेंट्स लेकर आऊँगा। बस अगर आपको लगता है कि अभी तक कुछ कमी हमारे लेक्चर्स में रही होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं जानता हूँ अभी कुछ कमी ज़रूर रहती है, बट आप सजेस्ट करेंगे तो मैं इन सारी कमियों को दूर करके आपके लिए एक बेहतर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर कंटेंट्स लेकर इस चैनल पर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।